जंगे यमामा विच पीर साहब को जुमे ते जाके सुनना पूरी एक जिल्द लिखी हाफिज इब्ने कसीर ने अलबिदाया वन निहाया च सहाबा दे कईयां दे नाम लिखे केड़े केड़े शेर शहीद हो गए। सहाबा दी ते सारियां साडियां दी जिंदगियां एक सांस बराबर नहीं बनदियां। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा जड़ा ऐ जनाब एक मुश्त जौ राय खुदा विच दिते ना मेरी उम्मत और पहाड़ जितना सोना भी देवे ते बराबर नहीं हो सकता। उन्हें अपन गर्दना नामूसे रिसालत ते कटाइयां ते तू ते मैं खत्मे नबूवत की खातिर गल ना करिए, नरम बात करो। मैं कहा उन्हें तलवार चुक के टुर पे रस्ते ख्वाब भी आए। हजरत तुफैल बिन अमर दौसी नू ख्वाब भी आया। जांदे जांदे आपने फरमाया मैं ख्वाब वेख्या, सवेरे उठ के सहाबा नू ख्वाब सुनाया। जंगे यमामा की तरफ जांदे फरमाया मैं ख्वाब वेख्या कि मेरा सिर मुंड दिता गया। उन्हें क्या होर जी? फरमाया मेरे मुंह विचों परिंदा निकल गया। उन्हें क्या होर जी? उन्हें क्या एक औरत दा पेट चाक होया मैं उहदे विच दाखिल हो गया। उन्हें क्या होर जी? फरमाया मेरा पुत्र नसने आया उस औरत दा पेट बंद हो गया। साहबा क्या ख्वाब ते बड़ा खतरनाक है। फरमाया मैं खुद दसना इसकी ताबीर के वे। उन्हें क्या मैं जंगे यमामा की तरफ जा रहा हूं, मेरा सिर मूंड दिया गया, इसका मतलब यह मेरी शहादत हो जाएगी। मेरे मुंह से जो परिंदा निकला है मेरी रूह परवाज कर जाएगी। और फरमाया औरत का जो पेट खुला है इससे मुराद है मैं कब्र में दाखिल कर दिया जाऊंगा। आपने फरमाया जो मेरा बेटा पीछे भागता हुआ आ रहा है इसका मतलब यह है इस जंग में मेरे बेटे को शहादत नसीब नहीं होगी। सवेरे उठ के ये नहीं फरमाया मैं तो मदीने की तरफ जा रहा हूं मेरी तो मौत होनी, इंज करके चले। आज ये घर बैठकर भी खत्म नबूवत की। और आप दे बेटे जेड़े सन ना उन्होंने हाथ कट गया जंगे यमामा विच, हाथ कट गया। बाद विच हजरत उमर ने दावत की थी ते आप दे बेटे इंज कपड़ा लैके ना दस्तरखान तो परे बैठे हुए इंज होंदे दीन जिन्हां दे दीन दे काम की। हजरत उमर फरमाया तुसी क्यों नहीं खांदे इन्हां विच खादे रोटी? उन्हें क्या जनाब मैनू शर्म आ रही, मेरा हाथ कटिया। हजरत उमर ने कसम चुक दी। फरमाया जदों तक अमर बिन तुफैल उन्होंने पुत्र का नाम सी, तुफैल बिन अमर उन्होंने अपना नाम सी, अमर बिन तुफैल रोटी नहीं खाएगा मेरे दस्तरखान से रोटी खा ही कोई नहीं सकता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। आपने फरमाया टुटे हुए हाथ पा दस्तरखान क़यामत तक पता चले जेड़ा हुजूर दी खत्मे नबूवत दा पहरा देवे हाथ कटावे उमर उहदी की इज्जत करना। हाथ कटा के भी फिर जंग यरमूक फिर चले गए। एक घर बैठे बैठे कभी ऐसे बात करता है कभी ऐसे। मेरा ख्याल है दीन ऐसे होना चाहिए। मैं आखा तू तो घर बैठ तेरिया कट जे हाथ गया प्यो भी दे आए। अमर बिन तुफैल बिन अमर ते शहीद हो गए, प्यो शहीद हो गया, एक हाथ भी यमामा में दे आए। ते बाद तो घर बह जाते यार थोड़ा दिता है प्यो भी इस्लाम नू दे दिता है, हाथ भी दे दिता है। ना ना इस्लाम नू लोड़ पई जंग यरमूक तो फिर कट्टे हुए हाथ ना उत्थे भी चले गए और जंग यरमूक शहीद भी हो गए। फिर घर बैठे बैठे आज हर मुसलमान छड्डो जी इसी इस्लाम की हिफाजत नहीं होगी। मेरे और आपकी कुर्बानियां देने से इस्लाम की हिफाजत होगी। कायनात में कोई ऐसा मजहब है? क्यों जी बैठे हो तुसी सारे? ईसाइयां दे ईसा अलैहिस्सलाम दे मुकाबले किसी ने दावा कीता होया मैं नबी हां? ईसाई उन्होंने उसे दिन मार देंगे कि तेरी जुर्रत किवें हुई? एक असियां जेड़े मिर्जी की हिमायत करके मिर्जाइयां अपने मुल्क च रखे होया। ईसाई अपने मुल्क च ईसा अलैहिस्सलाम दे मुकाबले बंदा कोई खड़ा होवे तो उन्होंने जिंदा रहने देंगे? एक असियां जेड़े बैठे हैं पाकिस्तान अमन अमन की बात कर रहे हो। अमन जी एक ही बात है, इसलिए तो इस्लाम को आने नहीं देते ऊपर। जिस दिन इस्लाम आ गया मिर्जाइयां दे बारे एक ही फैसला होना है, या कलमा पढ़ो या गर्दन लवाओ, इस तो अलावा और गल कोई नहीं। इसलिए तो इस्लाम आने नहीं लोग देते। सिद्दीक़ अकबर उस वक्त तक नहीं बैठे जदों तक मुनकिरीन खत्म नबूवत दा फैसला नहीं होया।